नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और लाभदायक होने वाला है क्योंकि इसमें हम बात करेंगे पाइका और पॉली एनसेफेलोमैलेशिया। ये दोनों डिजीज साथियों ऐसी है कि जो फील्ड में और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए बात करते हैं पहले डिजीज जो है पाइका। पाइका को एलोट्रियोफेजिया भी कहते हैं। साथियों इसमें पशु ऐसी चीज़ें खाता है जो उसका मुख्य भोजन नहीं होता है, जैसे कोप्रोफेजिया। जैसे ये कंडीशन है कोप्रोफेजिया, इसमें क्या होता है कि वह या तो स्वयं का या किसी अन्य पशु का गोबर खाता है। ओस्टियोफेजिया, कोई मरा हुआ पशु उसकी हड्डी खाना चाटना, उसको ओस्टियोफेजिया कहते हैं। जियोफेजिया, धूल मिट्टी खाना, उसको जियोफेजिया कहते हैं। पीठोफेजिया, पीठोफेजिया क्या होता है, स्वयं या अन्य पशु के बाल या चमड़ी को चाटता है। कई बार साथियों आप देखते हो कि कोई पशु दूसरे पशु की चमड़ी को चाटता है, उसके बालों को चाटता है, खाता है उनको, उसको पीठोफेजिया बोलते हैं। फिर बात करते हैं लाइकिंग डिजीज की। लाइकिंग डिजीज क्या होता है साथियों कि कई बार जानवर अपने आसपास जो कपड़ा रहता है, कपड़ा या चमड़ा, लकड़ी, पत्थर, कागज, कुछ भी होता है, चप्पल, जूते, उनको खाने लगता है, उसको कहते हैं लाइकिंग डिजीज। उसके बाद में आती है स्टेबल वाइस। साथियों स्टेबल वाइस मुख्य रूप से घोड़े में होती है। अस्तबल जो होता है उसको स्टेबल कहते हैं, वहाँ पे वो उसकी दीवारें चाटने लगता है। मेंजर चाटता है, जो उसका ठाण बना होता है जहाँ पे उसका चारा रहता है उसको चाटने लगता है, इसको स्टेबल वाइस कहते हैं। साथियों अब आगे बात करते हैं कि ये विशेष रूप से कौन से जानवर में कौन सी डिजीज के रूप में पाया जाता है या कौन सी वाइस पाई जाती है। जैसे गाय और भैंस की बात करते हैं तो इसमें ये मुख्य रूप से कपड़ा, चमड़ा, चप्पल, गोबर, मिट्टी और कागज खाता है। घोड़े के अंदर धूल मिट्टी, लकड़ी हुई, मेंजर हुआ, दीवार चाटना, हड्डी चाटना या चबाना। कुत्ते हैं, कुत्ते में गोबर और मल खाता है, कपड़ा खाता है, घास फूस खा लेता है, गार्डन में घूम रहा होता है तो घास खाने लगता है, बच्चों के खिलौने खाता है, चप्पल खाता है, कागज खाता है, इस प्रकार से। साथियों अब बात करते हैं कि ये डिजीज आखिर होती क्यों है। साथियों ये बीमारी कैल्शियम, फास्फोरस और अन्य खनिज तत्व में विटामिन की कमी से होती है। कई बार पेट में भारी मात्रा में इंटरनल पैरासाइट अंतःपरजीवी हो जाते हैं, उसकी वजह से होती है। और कई बार खूब सारे पशु एक जगह पे ओवर क्राउडिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से होती है, वो मिट्टी खाने लगते हैं। साथियों बात करते हैं ट्रीटमेंट की। इसमें पशु के वजह का कारण जानकर उपाय करना होता है। पशु के आहार में खनिज, लवण, विटामिन का सम्मिश्रण करें। जैसे पाउडर मिनरल मिक्सचर आता है, उसको 25 से 50 ग्राम रोज उसके भोजन में बांटे में डालना है। अंतःपरजीवी नाशक दवाई देते हैं, जैसे एल्बेंडाजोल आती है, 5 से 10 mg प्रति किलो बॉडी वेट के हिसाब से उसको ओरली दवाई दी जाती है। इंजेक्शन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आता है, वो 10 ml इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। और साथियों एक जो विशेष रूप से इसमें बात ध्यान रखने वाली है कि पशु के बांटे में या चारे में चाहे कुछ भी खिला रहे हो आप, उसके अंदर सादा नमक जरूर डलवाएं। और साथ में मिनरल ब्रिक्स जो मार्केट में मिल जाती है, मिनरल ब्रिक्स देना शुरू कर दें। साथियों अब बात करते हैं पोलियो एनसेफेलोमैलेशिया की। यह बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो मस्तिष्क से रिलेटेड है और मस्तिष्क में इतने ज़्यादा डिजेनरेटिव चेंजेस कर देती है जिससे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आते हैं। इसमें साथियों डिमाइलेशन, नेक्रोसिस और एडिमा हो जाती है ब्रेन सेल्स की। तो ये क्या है, दो टाइप से डिजनरेशन करती है ब्रेन में, एक तो ग्रे मैटर का और एक वाइट मैटर का। ग्रे मैटर का करती है तो उसको कहते हैं पोलियो एनसेफेलोमैलेशिया, और वाइट मैटर का करती है, जैसा कि वाइट नाम है, तो ल्यूको एनसेफेलोमैलेशिया बोलते हैं। इस रोग में ब्रेन में ऐसी विकृति आ जाती है, सूजन आती है, नेक्रोसिस आता है, और जो माइलिन शीथ जिसको बोलते हैं, जिस जो कवरिंग होती है उसके अंदर टूट फूट होती है, डिजनरेशन होता है। ईटियोलॉजी की बात करते हैं साथियों तो यहाँ गाय, बकरी एवं भेड़ में मुख्य रूप से पाया जाता है। पशु के आहार में विटामिन B1 और विटामिन ई की कमी की वजह से ये मुख्य रूप से होता है। सिम्टम्स की बात करें तो गाय और भैंस में जो मुख्य रूप से लक्षण आते हैं वो एकाएक आंखों में अंधापन एवं अकड़न होना, जागदार लार, शरीर धनुष के आकार का होना, अपने सिर को दीवार पर मारना, ऐसे लगता है जैसे उसके अंदर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आ रहे हो। पशु अपनी आंखें घुमाता है, हल्के टिटनेस जैसे लक्षण आते हैं। साथियों इसमें पल्स, टेम्परेचर और रेस्पिरेशन बिल्कुल नॉर्मल रहता है, और अधिकतर मामलों में पशु की 1 से 2 दिन में डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। बकरी में लक्षण लार गिराना, दांत किटकिटाना, हल्की जीभ बाहर एवं टिटनेस जैसे लक्षण, लोक जा कंडीशन ऐसा लगता है। पशु बेवजह चलता है, इधर उधर घूमता है, सर्किल में घूमता है, आंखें घुमाने लगता है, सिर को दीवार या पेड़ पर मारता है, अंधापन, ये इसके मुख्य रूप से सिम्टम्स हैं। साथ ही इसमें भी टेम्परेचर, पल्स और रेस्पिरेशन नॉर्मल रहती है। इसमें तीनों चीज़ों में कोई चेंज नहीं होता, और 2 से 3 दिन में पशु की मुक्त। इसके PM चेंजेस की बात करते हैं तो इसमें सेरिब्रल एडिमा, कोर्टिकल
नेक्रोसिस, एक्सेसिव फ्लूइड इन ब्रेन, लीजन्स इन ग्रे मैटर। साथियों ये क्या है, ग्रे मैटर की डिजीज़ है। इस पोलियो एन्सेफेलोमिलेसिया ग्रे मैटर की डिजीज़ है, तो लीजन्स आते हैं उसमें, ग्रे मैटर में आपको लीजन्स दिखेंगे। अब इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं, तो इसको सिम्टोमेटिक डायग्नोसिस होता है साथियों। इसमें थियामिन का इंजेक्शन लगाते हैं और रिजल्ट अगर आता है तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि ये हमारी पोलियो एन्सेफेलोमिलेसिया है। क्योंकि लेड पॉइजनिंग, ग्रास टिटेनी और जैसा कि टिटनस में ये और रेबीज़ में कुछ सिम्टम्स ये जो है सिमिलर है, इसलिए उन चीज़ों को पॉइंट आउट करके ही इसका आगे का ट्रीटमेंट किया जाता है। अब इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो इसमें इंजेक्शन थियामिन हाइड्रोक्लोराइड विटामिन B1 का इंजेक्शन 5 ml इंट्रामस्कुलर दिया जाता है और उसको फिर से रिपीट किया जाता है। और अगर ज़रूरत होती है तो 6 से 12 घंटे बाद में एक रिपीटेशन और किया जाता है। अगर हल्का फुल्का उसके अंदर और फ़र्क करना हो, रिजल्ट आ रहा हो और थोड़ा बहुत उसमें सुधार की आवश्यकता हो तो 2 से 3 दिन तक विटामिन B1 का इंजेक्शन रिपीट किया जाता है। इसके साथ में साथियों इंजेक्शन डेक्सामेथासोन, इंजेक्शन मैनिटोल 3 से 5 दिन के लिए दिया जाता है। मैनिटोल हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज का दिया जाता है। धन्यवाद साथियों।